छात्रों नमस्कार। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्वांटिटी पढ़ रहे थे और क्वांटिटी में प्रश्नावली 5A चल रहा था और उसमें हमारे 26 सवाल हो गए थे। तो हमारा जो 27 नंबर सवाल है कि यदि फलन एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 3ax प्लस बी कब, जब x इज ग्रेटर देन 1। और फिर एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 11, ये कब के लिए, जब x इज इक्वल 1। और फिर एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 5ax माइनस 2b जब, तब के लिए जब x इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि दिया का सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कहाँ किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पर हम x बराबर 1 पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x बराबर 1 पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 11 है। तो यहाँ पर x बराबर 1 हम पुट करते हैं तो एफ एक्स के स्थान पे 1, तो f1 बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो f1 का मान आपका आ गया 11। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फार्मूला होता है लिमिट, अब x टेंडिंग टू, जो भी आपकी लिमिट किसके लिए कह रहे हैं, x बराबर 1 के लिए तो 1, और इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या, प्लस का चिन्ह लगेगा और फिर इस पर दिए गए फंक्शन का मान। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, जहां पर x इज ग्रेटर देन 1 होगा। अब x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन का जो मान है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 3ax प्लस b। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जो लिखी जाएगी राइट हैंड लिमिट के लिए 3ax प्लस b। अगर हम यहाँ x का मान पुट करते हैं, x का मान क्या है, 1 है, 1 रखते हैं, 3ax के स्थान पे हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 3ax के स्थान पे 1 प्लस b। तो ये आपको हो जाएगा RHL की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ गई आपकी 3a प्लस b। इसी प्रकार बच्चों हम LHL का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो LHL के लिए जो आपका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 1, और यहाँ किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का LHL के लिए। और फिर x बराबर 1 पे ये फंक्शन का मान, यहाँ पे जो फंक्शन का मान दिया गया हो LHL के लिए, और फंक्शन का मान यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर x इज लेस देन 1 हो तो वो मान जो फंक्शन का होगा वो LHL के लिए होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप मान रखिए यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और एफ एक्स की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी 5ax माइनस 2b। अब x का मान अगर हम पुट करें 1, तो यहाँ पे x का मान जब रखेंगे तब LHL का मान आपका आ जाएगा 5ax के स्थान पर 1 माइनस 2b। तो आपके LHL की वैल्यू आ गई 5a माइनस 2b। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि f1 का मान आया है 11, RHL का मान आया है 3a प्लस b, और LHL का मान आया है 5a माइनस 2b। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है। अब दिया गया फलन सतत, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि RHL इक्वल में LHL और इक्वल में F1, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी जो है ये दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। अब RHL की वैल्यू जो भी ज्ञात हुई है हमारी, RHL का मान क्या है, 3a प्लस b इक्वल में LHL का जो मान हमारा क्या है, 5a माइनस 2b, और F1 का मान जो हमने ज्ञात किया वो कितना है, 11। अब आप देखते हैं कि 3a प्लस b, ये तीनों आपस में क्या है, सभी ये बराबर हैं। तो 3a प्लस b का मान किसके बराबर होगा, 11 के, और 5a माइनस 2b का मान भी किसके बराबर होगा, 11 के। तो इस प्रकार हमको दो इक्वेशन प्राप्त होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं निम्न प्रकार कि 3a प्लस b इक्वल में क्या, 11, और अगला आपका इक्वेशन है 5a माइनस 2b इक्वल में 11। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन है, इनको हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो a के गुणांक बराबर कर लें और या तो b के गुणांक बराबर कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर
बी के गुणांक में कितना है 2 है, और यहाँ बी के गुणांक में कितना है 1 है। तो इस प्रकार के जो समीकरण है इनको आप सॉल्व कर चुके हैं इसके पहली वाली कक्षाओं में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ इसका गुणांक 1 है तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे बी का गुणांक 2 है तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तब हमारे इक्वेशन आ जाएंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6 और प्लस 6a और प्लस 2 एकम 2b और प्लस 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब 1 से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होगी, तो ये आपका हो जाएगा 5a माइनस 2b और इक्वल में कितना है आपका 11 है। अब देखिए दोनों, अब यहाँ पर b के गुणांक क्या है बराबर हो गए, लेकिन b के आगे देखेंगे जो चिन्ह है वो क्या है असमान। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो जब जिसके गुणांक बराबर करें और वहां पर चिन्ह असमान हो तो उसको जो है जोड़ा जाता है। उन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 6a और 5a कितना हो जाएगा आपका 11a हो जाएगा, और 22 और 11 आपका हो जाएगा 33। अब 11 इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, a बराबर आपका जाएगा 33/11। अब 11 एकम 11 11 33, तो a का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब a का मान 3 आ गया। अब a की वैल्यू जो है आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम a का मान रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आपका समीकरण 1 पहले लिख लेते 3a प्लस b बराबर में है आपका 11। अब 3a का मान कितना है 3 और प्लस b बराबर में आपका 11, तो b बराबर में 11, 3 त्रिक 9, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो आपका b का मान आ गया कितना 2। तो बच्चों इस प्रकार इस क्वेश्चन में a और b का मान कितना आ गया, a का मान आया 3 और b का मान आ गया 2। तो यही हमारा आंसर हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि फलन f(x) 1 प्लस कॉस x अपॉन tan स्क्वायर x, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू पाई दिया गया है, और फलन f(x) की वैल्यू है 1/2, कब जब x का मान कितना दिया गया है पाई दिया गया है। तो इसके लिए x बराबर पाई पर सततता का परीक्षण करना है आपको। तो सबसे पहले x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में आप x बराबर पाई पर जो फंक्शन का मान दिया वो कितना दिया गया है 1/2 दिया गया है। तो आपका x बराबर पाई पर जो फलन का मान होगा f(x) की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2। अब हम यहाँ x के स्थान पे पाई रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा f पाई बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो बच्चों x बराबर पाई पर हमारा जो फलन का मान आया कितना है 1/2। अब RHL और LHL का मान ज्ञात करते हैं। अब RHL के लिए देखते हैं, RHL के लिए देखते हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू किसके लिए पाई के लिए, तो पाई प्लस, और इसके लिए जो भी फलन का मान दिया गया हो। अब ये आपको हो जाएगा RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई। अब देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट का मान होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों का मान क्या होगा यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल पाई, अर्थात x बराबर पाई के लिए ये मान नहीं है, x बराबर पाई के लिए ये मान नहीं है, अर्थात x का मान जब पाई से अधिक होगा तब वो राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान होगा, और जब x का मान पाई से कम होगा तब वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान होगा। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन का मान होगा यही होगा, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस x अपॉन tan स्क्वायर x। अब RHL के लिए हम लोग क्या रखते हैं, RHL के लिए x बराबर क्या पुट करेंगे पाई प्लस h, जो भी लिमिट उसमें क्या जोड़ते हैं h जोड़ते हैं, तब ये आपका हो जाएगा RHL इक्वल में हो जाएगा आपका लिमिट x के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे पाई प्लस h टेन टू क्या पाई, और 1 प्लस कॉस, ये आपका हो जाएगा x के स्थान पे पाई प्लस h, और अपॉन में tan स्क्वायर x के स्थान पर पाई प्लस
एच, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो ये आपका हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये किसका मान है, आर एच एल का। और वन प्लस, देखिए कॉस पाई प्लस एच है, तो आपके पास एक फार्मूला होता है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि कॉस पाई प्लस ए। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, तो यहाँ 180 भी लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस ए। ये क्या होता है फार्मूला आपका, माइनस कॉस ए। कॉस 180 प्लस ए, ये क्या होता है, माइनस में क्या, कॉस ए। तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस पाई प्लस एच है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस एच, माइनस में कॉस एच। तो ये आपका 1 माइनस कॉस एच अपॉन टेन स्क्वायर पाई प्लस एच, टेन स्क्वायर पाई प्लस एच। ये भी आपका फॉर्मूला टेन 180 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा चाहे प्लस में हो या माइनस में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मान किसमें होगा, प्लस में ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एच हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार इसको जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक सॉल्व किया था इसको। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस एच है, तो इस प्रकार के सवाल में जब इस प्रकार का आया 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर में उसके संयुग्मी से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस एच का जो संयुग्मी होगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एच। इसी प्रकार हर में भी करेंगे 1 प्लस कॉस एच। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस एच और 1 प्लस कॉस एच, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फार्मूले से ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एच, और अपॉन में आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एच और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एच। तो ये आपका 1 माइनस कॉस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। त्रिकोणमिति में आप जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपका जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच क्या होता है, साइन स्क्वायर एच, अपान में क्या आपका टेन स्क्वायर एच। तो टेन स्क्वायर एच को आप तोड़ सकते हैं, टेन स्क्वायर एच को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एच अपॉन कॉस स्क्वायर एच, और ब्रैकेट में क्या है आपका 1 प्लस कॉस एच, ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस कॉस एच। तो ये साइन स्क्वायर एच से साइन स्क्वायर एच क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर एच पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंश में। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एच और अपॉन में 1 प्लस कॉस एच। अब यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू पुट करते हैं, अब h की वैल्यू जब पुट करेंगे तब आपका RHL का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर h के स्थान पे 0 और 1 प्लस कॉस h के स्थान पर 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और इसका क्या 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस 0 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि आपका RHL का जो मान आया वो आपका आ गया 1/2। बच्चों इसी प्रकार हम लोग LHL का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो LHL के लिए आपका जो फार्मूला हो जाएगा, LHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई, यहाँ पे किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, और इसके लिए जो भी फलन का मान दिया गया हो। अब देखिए जब x नॉट इक्वल टू पाई, तो इसके लिए राइट चाहे RHL के लिए हो या LHL के लिए, दोनों के लिए फलन का मान वही होगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और fx की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। अब LHL के लिए आप जानते हैं, LHL के लिए यहाँ पर x का मान क्या रखा जाता है, पाई माइनस एच, जो भी लिमिट उससे क्या h घटाया जाएगा, और RHL के लिए x का मान रखा जाएगा, जो भी लिमिट उसमें h जोड़ा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एच टेंड टू पाई, और 1 प्लस कॉस, अब x के स्थान पर पाई माइनस एच अपॉन में टेन स्क्वायर x के स्थान पर पाई माइनस एच। तो यहाँ पर आपका पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस कॉस
पाई पाई मतलब 180 कॉस 180 माइनस थीटा हमने भी बताया था, कॉस 180 माइनस थीटा या कॉस 180 प्लस थीटा, दोनों का मान वही होता है, माइनस में कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है, एच है, तो माइनस में कॉस एच हो जाएगा। और टेन 180 ये चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मान किस में आएगा, प्लस में ही आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एच। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, प्लस और माइनस का गुणा, ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉस एच अपॉन टेन स्क्वायर एच। ये आपका LHL का मान। बच्चों आप यहाँ देखिए, जब हम RHL भी सॉल्व कर रहे थे तब भी हम RHL सॉल्व कर रहे थे तो ये इतना मान निकल के आया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एच अपॉन टेन स्क्वायर एच। यहाँ भी वही मान निकल के आ रहा था। जब इसको सॉल्व किया गया था तो इसका मान कितना आया था, 1/2 आया था। तो इसको भी आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो LHL का जो मान आएगा वो भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो x बराबर पाई पे जो फलन का मान था वो क्या है, 1/2 है, और जो RHL का मान निकला है वो भी क्या है, 1/2 है, और LHL को भी सॉल्व करने पर जो मान निकला है वो भी क्या है, 1/2 है। अर्थात यहाँ पर तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अर्थात RHL इक्वल में है LHL और इक्वल में f पाई, तीनों मान आपस में बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर पाई पर दिया गया फलन, x बराबर पाई पर दिया गया फलन ये क्या है, आपका सतत है। जो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि फलन fx की जो वैल्यू दी गई वो साइन x अपॉन एक्स, यहाँ पर x इज लेस देन 0, और fx की वैल्यू दी गई x+1 जहाँ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसके लिए यानी x बराबर 0 पर हमें सततता का परीक्षण करना है। अर्थात x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है या असतत है, इसका परीक्षण हमें करना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, अब देखिए इक्वल का चिन्ह कहाँ लगा इसमें, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा है। तो अर्थात x बराबर 0 पर जो फंक्शन का मान है, फलन का मान वो कितना है, x+1 है। अर्थात fx की वैल्यू आपकी हो जाएगी x+1, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ x के स्थान पे 0 रखेंगे, तो ये आपका x+1, x के स्थान पे 0 + 1, अर्थात आपका f0 का मान आपका आ गया 1, f0 का मान आपका आ गया 1। अब RHL के लिए हम देखते हैं। RHL के लिए जो हमारा फार्मूला होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसके ऊपर किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस के लिए, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए जो भी फलन का मान दिया गया है। अब RHL के लिए जो फलन का मान होता है वो क्या होगा, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से क्या हो, अधिक है, x इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है, तो फलन का मान भी क्या होगा, यही हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और x इज ग्रेटर देन 0 पर जो फलन का मान होगा वो हो जाएगा आपका x+1। अगर हम यहाँ x का मान रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा x के स्थान पे 0 + 1, अर्थात RHL का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए ये सवाल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 + h पुट कर सकते हैं, तो उस प्रकार भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा RHL का मान आ गया, इसी प्रकार हम LHL का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो LHL के लिए जो हमारा फार्मूला होगा ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, और LHL के लिए जो भी फलन का मान हो वो फलन का मान यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब LHL के लिए फलन का मान देखिए, जहां पर x इज लेस देन 0 हो, x का मान 0 से कम हो, तो उस पर जो फलन का मान होगा वही LHL के लिए फंक्शन का मान होगा। तो इसके लिए फलन का मान है साइन x अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल हमारा फार्मूला बन गया है। आपने फार्मूला पढ़ा है कि चूंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन x अपॉन x बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो साइन के साथ जो गुणांक अगर यहाँ x है तो अपान में भी क्या हो, x हो, और उसी में उसकी टेंडिंग टू क्या हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो इसका मान क्या आ जाएगा,
एक आ जाएगा, तो LHL का मान भी कितना आ गया, एक आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x बराबर 0 पे जो फलन का मान आया है वो 1 है, और RHL के लिए जो फलन का मान है, RHL का जो मान आया वो भी क्या है, 1 है, और जो LHL का मान है वो भी क्या है, 1 है। अर्थात यहाँ पर RHL इक्वल LHL और इक्वल F0, यानी तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx 2x माइनस मॉड x बराबर 0 पर सतत है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर देखते हैं। x बराबर 0 पर जो फलन का मान दिया गया है वो fx और 2x माइनस मॉड x। अब यहाँ x के स्थान पर 0 रखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा f0, और 2x के स्थान पे 0 माइनस मॉड 0। तो ये आपका हो गया f0। इसका जो मान आया आपका वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब RHL के लिए और LHL के लिए, दोनों के लिए फलन का मान क्या होगा, यही होगा। तो हम लोग RHL याद करते हैं, RHL। तो इसके लिए फार्मूला जो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और इसके लिए जो भी फलन का मान दिया गया हो। तो ये आपका हो जाएगा RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0, फलन का मान आपका दिया गया है 2x माइनस मॉड x। अब देखिए RHL के लिए क्या करते हैं, RHL के लिए करते हैं कि x के स्थान पे क्या रखते हैं, जो भी लिमिट है उस पर क्या h जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ लिमिट 0 है, 0 प्लस h रखने पर, x के स्थान पे 0 प्लस h रखने पर, तो ये आपका हो जाएगा RHL। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब 2x के स्थान पे 0 प्लस h, और माइनस x के स्थान पे, माइनस मॉड के अंदर x है, तो x के स्थान पे 0 प्लस h। तो ये आपका हो जाएगा RHL का मान आपका हो जाएगा RHL, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और 2 इंटू h क्या हो जाएगा, 2h माइनस मॉड के अंदर प्लस में h। अब ये आपका हो जाएगा RHL का जो मान आएगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2h और माइनस मॉड h का मान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहाँ अगर सॉरी ये h है, h टेंडिंग टू, यहाँ पे देखिए 0 प्लस h रखा गया, तो यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा, 0 प्लस h, तो ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम h का मान यहाँ पुट करते हैं, RHL यहाँ पे रखते हैं, तो RHL का मान जो हमारा हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे इस सवाल को। अब LHL के लिए अगर हम चलें, LHL के लिए, तो LHL के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ LHL के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, और जो भी फलन का मान इसके लिए दिया गया हो। अब आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब फलन का मान जो है यहाँ पर है आपका 2x माइनस मॉड x। अब LHL के लिए आपको पता है, LHL के लिए x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, x बराबर 0 माइनस h रखने पर। RHL के लिए x बराबर 0 प्लस h रखने पर, और LHL के लिए 0 माइनस h रखने पर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x के स्थान पे 0 माइनस h टेंडिंग टू 0, और 2x के स्थान पे 0 माइनस h, और माइनस मॉड के अंदर x है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस में 2h माइनस, देखिए मॉड में क्या बचा है, माइनस का h बचा है। तो ये आपको हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का 2h माइनस मॉड में, मॉड के अंदर है माइनस h, तो मॉड के अंदर चाहे माइनस में हो या प्लस चिन्ह के साथ हो, उसका मान प्लस में ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा
एच, और माइनस आगे पहले से लगा है। तो अगर हम यहाँ एच की वैल्यू पुट करते हैं तब हमारा जो LHL का मान आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों, इस सवाल को हम यहाँ से डायरेक्ट एक्स वैल्यू पुट करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि RHL का मान इक्वल है LHL के और इक्वल है F0 के, यानी तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज 5 समाप्त हुई है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।